हमने कल क्वेश्चन किए थे 3.4 के 3.4 के क्वेश्चन किए थे। उसमें पहला क्वेश्चन हो गया था हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करते हैं। मतलब इसमें अस्तित्व का क्या पूछा है कि इसमें यदि इसका अस्तित्व हो, अस्तित्व क्या होगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। यदि द्विघात समीकरण का अस्तित्व हो तो श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करते हुए इनका मूल ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का 5 क्वेश्चन है इसमें, 3 कर 5 देख लेते हैं, टाइम होगा तो करवा दूंगा। पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस का 2√2। अब इसमें 2√2 दिया है, इसमें b का मान नहीं है, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये में द्विघात समीकरण दिया। द्विघात समीकरण क्या होता है जिसमें x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, लेकिन इसमें x की घात 2 है। अब इसमें देखते हैं a का मान कितना होगा, 2 आ गया। b का क्या होता है, b कौन सा होता है, ये x का गुणक होता है। x का गुणा क्या है, यहाँ पे 0 है। ठीक, c कितना आ गया, c कितना, माइनस का 2√2 प्लस का 1, जो बाकी बच गया वो क्या आएगा, c आएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि b² माइनस का 4ac इस टाइप से होता है कि b² माइनस का 4ac का मान कितना होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अंडर क्या, क्योंकि अगर इस 0 से छोटा होगा यानी कि माइनस में होगा, तो माइनस में होगा तो क्या होगा, इसका अंडर नहीं निकलेगा माइनस वाला का। ठीक, b² माइनस का द्विघात सूत्र में उपयोग, द्विघात सूत्र होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है कि माइनस b प्लस माइनस अंडर b² माइनस का 4ac बटा 2a। इस टाइप, ये तो द्विघात सूत्र है, ये तो द्विघात सूत्र है। उसमें क्या होगा, b² माइनस 4ac का मान है ना, वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, देखते हैं 0 से बड़ा होता है या नहीं होता। अब यहाँ पे देखो b का मान कितना है, 0, माइनस का 4, a का मान कितना है, 2, इंटू इसे क्या लिखते हैं, 1 माइनस का 2√2 लिखा जा सकता है। 1 माइनस 2√2 क्या, क्योंकि इस पहले एक को पहले लिख लिया और वो इसी बाद में लिख दिया, तो बराबर आएगा माइनस का 4 दूनी 8 इंटू 1 माइनस का 2√2 माइनस का 8 माइनस माइनस का प्लस 8 दूनी 16√2। इसे क्या किस प्रकार लिखा जा सकता है, इसे 16 माइनस 16√2 माइनस का 8, ये आ गया। अब 8 इसमें है, 8 का मान 8 दूनी 16, 8 कॉमन आ जाएगा इसमें, 2√2 माइनस का 1। ठीक, इस टाइप से यानी कि यानी कि इसका मान क्या है, 0 से बड़ा निकला है, 0 से बड़ा निकला है, यानी कि इसका अस्तित्व है। अस्तित्व है तो x का मान किस प्रकार होगा, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का अंडर b² माइनस का 4ac बटा 2a ये आएगा। अब हमने क्या ज्ञात किया था, b² माइनस का 4ac का मान ज्ञात किया था, जो कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। ठीक, तो x इज इक्वल माइनस b का मान कितना है, b का मान 0 है, b का मान कितना है, 0 है, प्लस माइनस का b² माइनस 4ac, ये समीकरण 1 ले लो। समीकरण 1 से b² माइनस का 4ac का मान रखेंगे, b² माइनस 4ac का मान आएगा 8 इंटू 2√2 माइनस का 1 बट्टा 2a, 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान 2 है, ये रहा, a का मान कितना था, 2। अब ये 0 आएगा, प्लस माइनस का 8 क्या लिख सकता हूँ, 8 को 4 गुणा 2 लिख सकता हूँ ना, 4 गुणा 2, तो 4 गुण 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 इंटू 2 माइनस का 1 बटा
2 × 2। ठीक, अब ये आगे सोल्व होगा, आगे सोल्व होगा। अब 1 2 से 1 2 कट जाएगा, बचा क्या, प्लस माइनस का 2 माइनस का 1। हाँ, तो ये 2 यहाँ पे आएगा, क्यों, कि 1 तो 2 तो यहाँ बच गया, बट्टा 2, यानी कि प्लस माइनस के रूप में आएगा ये क्वेश्चन। प्लस माइनस अंडर 2 × 2a-1/2, यानी कि इसके 2 मूल लिख रहे हैं, एक तो प्लस का निकलेगा, एक माइनस का निकलेगा। देख लेते क्वेश्चन सही है गलत है दूसरा। 3/4 का दूसरे का पहला, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो सकता है, क्वेश्चन में एक्स को हो सकता है उसके स्थान पर, हाँ यहाँ पे एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स हो सकता है, लेकिन इसमें बुक में नहीं दे रखा। अगर एक्स के आधार पर करेंगे ना, यहाँ पे एक्स लेके करेंगे तो इसका मान आएगा। अब ये तो सिर्फ क्योंकि इसमें तो एक्स बी का मान दे रखा, पहली बात तो इसमें क्वेश्चन में बी का मान देने रखा, क्यों, बी का तो गुणा करें, बी इसमें एक्स का गुणा दे नहीं रखा, एक्स का गुणा नहीं दे रखा तो इस टाइप से हो जाएगा। अगर इसमें एक्स का गुणा दे रखा है ना तो वो अलग, वो इसी टाइप से हो जाएगा, बी का मान आ जाएगा -4, इस टाइप से आएगा, उसका मान निकलेगा 1/√2, 1/√2। लेकिन आंसर में क्या दे रखा है, आंसर में से इसका जो एक्स है ना, एक्स का गुणा क्या दे रखा है, 2/√2 दे रखा है। ठीक, लेकिन हमने किस प्रकार किया, हमने सीधे किए, हमने इसे एक्स न मानते हुए इसे एक्स का गुणा 0 माना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्स का गुणा दे नहीं रखा है। तो एक बात, पहली बात तो, और उसमें अगर एक्स का गुणा दिया है ना 2/√2, तब क्या निकला, तब अलग निकलेगा, तब 1/√2 1/√2 निकलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 9x² प्लस का 7x माइनस का 2 = 0। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें ए का मान कितना आ गया 9, बी का मान कितना आ 7, सी का मान कितना आ -2। ठीक, अब हमें अस्तित्व कब होगा कि किसी भी द्विघात समीकरण का मूल होगा ना, उसमें जो 4 नहीं b² - का 4ac ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। चलो देखते हैं कि 7 का स्क्वायर माइनस का 4, ए का मान कितना 9 इंटू -2, ये आएगा 7 × 49 माइनस प्लस 8 × 9, 4 दूनी 8, 8 नहीं 72। ठीक, यहाँ पे कितना आएगा 49 + 72, क्या निकलेगा 9 2 11, 4 7 7 4 11, 11 1 12, यानी कि 0 से बड़ा है, ये जो 121 है, 121 0 से बड़ा है। ठीक, तो इसका अस्तित्व है, तब x = माइनस का b प्लस माइनस b² - का 4ac बट्टा 2a। ठीक, 20 माइनस का b प्लस माइनस b² - का 4ac बटा 2a। अब यहाँ पे b का मान रखेंगे, b का मान क्या था 7, माइनस का 7 आ गया, प्लस माइनस b² - 4ac, ये समीकरण 1 आ गई। समीकरण 1 से b² - 4ac का मान हमने ले लिया, 121 आया, तो √121 बट्टा 2 गुना ए का मान कितना था, ए का मान था 9। ठीक, माइनस का 7 प्लस माइनस 121 का वर्गमूल होता है ना, 121 का वर्गमूल होता है 11 बट्टा 9 दूनी 18,
एक बार तो प्लस लेंगे, पहले तो प्लस लेंगे फिर माइनस लेने पड़े। एक्स बराबर माइनस का 7 प्लस माइनस 11/18। ठीक, अब एक बार तो प्लस लेंगे, प्लस लेने पर प्लस लेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 7 प्लस का 11/18। 11 में से 7 का घटाएं कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4/18 यानी कि 2/9। 2 से कट से गए, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। देख लो एक बार, x बराबर 4/18 यानी कि 2/9। अब दोबारा क्या लें, माइनस लेने पर माइनस लेंगे तो क्या आएगा, x बराबर माइनस का 7 माइनस का 11/18। माइनस का 7 और माइनस 11 कितना होगा, माइनस का 18/18। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। अब x के 2 मान निकलेंगे, कौन कौन से, x के 1 मान तो निकलेगा माइनस का 1, दूसरा 2/9। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन में क्या आंसर क्या देखते हैं। सही है, यानी कि एक x का मान तो निकलेगा -1 और दूसरे का निकलेगा 2/9। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में देखा x प्लस का 1/x इज इक्वल टू 3। ठीक, इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3। अब हमें ये देखना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए, द्विघात समीकरण देखने के लिए से x तो इसमें लेस आ गया। अब x को x से गुणा करें तो x क्या रहेगा, प्लस का 1 आएगा इज इक्वल टू 3 आएगा। ठीक, x² प्लस का 1 बराबर 3x, इसको वज्रगुणा कर दिया। अब ये बन गई द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 हो गई, तो ये द्विघात समीकरण बन गई। x² माइनस का 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये बन गई। अब 3x को इधर ले लिया तो माइनस का आ गया, तो इसमें a का मान कितना है, 1 है। x² का गुणा कितना है, 1 है। b है, यहाँ पे b कितना है, x का गुणा आप बोलते हैं माइनस का 3। ठीक, c कितना है, 1 है। तो अब द्विघात सूत्र में क्या होगा, b² माइनस का 4ac का मान होगा ना 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। b कितना है, b का मान कितना है, माइनस का 3 का स्क्वायर आ गया, माइनस का 4। a का मान कितना है, 1 है, और c का मान 1 है। 1 गुणा 1 यानी कि -3 का स्क्वायर कितना, 9, माइनस का 4, 5 आ गया। 5 कितना है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, अतः इसका अस्तित्व है। अतः द्विघात समीकरण है, इसका अस्तित्व है, यानी कि कितना निकला, x का मान कितना, b² माइनस 4ac का मान निकला 5। ठीक, अब हम सूत्र लगाएंगे x बराबर -b। अब हम सूत्र लगा के चलेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस का √b² माइनस 4ac/2a। द्विघात सूत्र हमें लिखना पड़ेगा कि अगर हम एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं ना, तो सूत्र को क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में इस प्रकार लिखेंगे कि द्विघात सूत्र होता है x बराबर, x का मान होगा या y का मान हो, माइनस का b प्लस का मान प्लस माइनस b² माइनस का 4ac/2a, इस प्रकार लिखना होगा। ठीक, x बराबर कितना है, -b। b के स्थान पे कितना था, b हमारा कितना था, माइनस का 3 था, माइनस का चिन्ह है, b कितना था, -3 आ गया, प्लस माइनस b² माइनस 4ac का मान कितना निकला था, हमारे पास 5 निकला था, लेकिन 5 पे क्या आएगा, √ आएगा, √5/2 गुणा a का मान कितना था, 1 था। इस प्रकार इसके 2 मान निकलेंगे, कौन कौन से, x बराबर 3 प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3
प्लस माइनस √5/2, यानी कि एक तो आ जाएगा x बराबर 3 प्लस √5/2, दूसरा x आ जाएगा x बराबर 3 माइनस का √5/2। इस टाइप से इसके मान निकल जाएंगे। देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। हाँ, चेंज दे रखा है, प्लस माइनस के रूप में लिख दो। अब सीधा लिखना चाहो तो प्लस माइनस के रूप में लिख दो। अब इसे अलग अलग लिखना चाहो तो एक बार प्लस लिख दो, एक बार माइनस लिख दो। आंसर यही आएगा, क्या आएगा। ठीक, तीन क्वेश्चन हो गए। एक चौथा कर लेते हैं, छठा कर लेते हैं। पांचवें क्वेश्चन सिंपल है। सिंपल तो सभी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा उसमें मैथड, थोड़ा सा उसमें क्या दे रखा है कि कुछ एक क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, अंडरवुड में दे रखा है, अंडरवुड में दे रखा है AB का मान, तो इस टाइप से प्रॉब्लम हो जाती है। चौथा क्वेश्चन में क्या है, √2x² √2x² प्लस का 7x प्लस का 5 √2 = 0। यहाँ पे a का मान कितना दे दिया, √2, b का मान कितना दे दिया, 7 प्लस का यहाँ पे x है, और c का मान कितना दे दिया, 5 √2। ठीक, इस टाइप से दे दिया मान। अब हम चेक करें b² - 4ac, b² - 4ac ग्रेटर देन होना चाहिए 0, ग्रेटर देन या बराबर होना चाहिए 0 से। ठीक होगा। b कितना दे दिया, 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान √2, c का मान 5 √2। ठीक, यहाँ पे कितना है, 7 × 7 7 का स्क्वायर कितना था, 49, माइनस का 4 × 5, 4 को 5 से कर दिया। अब √2 को √2 से गुणा करें तो 2 आ जाएगा, गुणा 2। अब ये कितना है, 49, माइनस का 4 × 5 20, 20 × 2 = 40, मान कितना निकला, 49 में 40 कटाए कितना निकलेगा, 9 निकलेगा। x का मान या b² - 4ac का मान निकला 9, जो कि 0 से बड़ा है। ठीक, 0 से बड़ा है। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा। a का मान था हमारे पास √2, b का मान था 7 और c का मान था 5 √2। b² - 4ac किया, जो कि 0 से बड़ा होना चाहिए। b का मान था 7, a का मान था √2 और c का मान था 5 √2। इस प्रकार एक b² का मान निकला 49 माइनस का 40, 49 माइनस 40 बराबर बचा कितना, 9। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन हो। बाकी x का मान देखना है। अब x बराबर द्विघात सूत्र से x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का b² - 4ac बट्टा 2a माइनस का b b का मान कितना था, 7, माइनस का 7 प्लस माइनस का b² - 4ac का मान हमने निकाला था कितना, 9 बट्टा 2 गुणा a का मान कितना था, √2। ठीक, गया माइनस का 7 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल होगा, 9 का वर्गमूल होगा कितना, 3 बट्टा 2 √2। एक बार तो प्लस लेंगे, दूसरी बार क्या लेंगे, माइनस। प्लस लेने पर यहाँ पे x का मान आएगा, x बराबर माइनस का 7 प्लस 3 बट्टा 2 √2, माइनस का 7 प्लस का 3 बचा कितना, माइनस का 4 बट्टा 2 √2, 2 से 2 दूनी 4 बच गया। अब 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 गुणा √2, माइनस का चिन्ह बाहर ही रहेगा, माइनस का √2 गुणा √2 बट्टा कितना, √2
√2 से √2 कट गया, बचा कितना, माइनस का √2 बच गया। ये प्लस लेके कर लिया, अब माइनस लेके करेंगे। माइनस लेने पर माइनस लेके करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, x बराबर -7 -3 बटा 2 √2, यानी कि माइनस का बचा कितना 10 बटा 2 √2। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, x बराबर कितना आएगा -5 बटा √2। अब √2 को हटाना है, √2 को हटाना है ना, नीचे √2 को हटाना है तो ऊपर भी √2 से गुणा कर दो और नीचे भी √2 से गुणा कर दो। ये कितना हो गया, -5 √2 बटा √2 गुणा √2 कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा। एक तो एक एक्स का मान कितना निकला -√2, दूसरा क्या निकल गया 5 √2 बटा 2। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे, आंसर में क्या दे रखा है। हाँ सही दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें सीधा इसमें ये मान दे रखा है सीधा -5 बटा √2 दे रखा है। तो -5 √2 को हमने आगे इस प्रकार लिख दिया, क्योंकि √2 से √2 को ऊपर नीचे गुणा कर दिया। √2 को ऊपर नीचे गुणा करने पर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आकर ऊपर √2 से गुणा हो जाएगा। इसके क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, लास्ट 6 नंबर। छः नंबर क्वेश्चन में क्या देखा, 1/x माइनस का 1/x माइनस का 2 बराबर कितना दे रखा है 3। ये क्वेश्चन दे रखा है। तब हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे। सोल्व किस प्रकार करेंगे कि इसमें x गुणा x माइनस का 2 लघुत्तम आ गया, अब यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 2 माइनस का x बराबर कितना 3। ठीक, क्यों इसे आगे सोल्व किया तब क्या बचेगा, x इंटू एक्स माइनस 2 और माइनस का x। ठीक, एक x प्लस का x से माइनस का x कट गया, बचा क्या माइनस का 2 बराबर 3x इंटू एक्स माइनस का 2। क्योंकि इसको आगे गुणा कर दिया, इस साइड इसको आगे इस साइड गुणा कर दिया। ठीक, 3x² माइनस का 6x बराबर माइनस का 2। अब ये 3x को x से गुणा किया, 3x² आ गया, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का आ गया। 3x को 2 से गुणा किया तो माइनस का 3x को 2 से गुणा किया 6x आ गया। बराबर में क्या था, माइनस का 2 था, यहाँ तक आ गया। अब आगे क्या हुआ, 3x² माइनस का 6x प्लस का 2 = 0। यहाँ पे a का मान कितना आएगा 3, b का मान कितना है -6 और c का मान कितना 2। इस टाइप से b² माइनस आगे उसी टाइप से गुणा करके उसी टाइप से b² माइनस 4ac का मान याद करके आगे कर लेंगे। अब उसके 3 क्वेश्चन हो रहे, 3 क्वेश्चन हो रहे, उसमें 2 क्वेश्चन में करा देता हूँ, एक क्वेश्चन में देखूँगा कल तक। 3.4 का कौन सा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 3.4 का तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है कि तो ऐसी क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग कितना हो 290 हो। कि मतलब हमें क्या ज्ञात करना है कि दो ऐसी विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो, लगातार विषम पूर्णांक ज्ञात करो जिसके वर्गों का योग कितना हो 290 हो। ठीक, ये ज्ञात करना है कि मानना पहला विषम पूर्णांक कितना है, मानना पहला विषम पूर्णांक कितना है x मान लो। अब दूसरा विषम पूर्णांक क्या होगा कि x में 2 जोड़ेंगे तब दूसरा विषम पूर्णांक आ जाएगा, क्योंकि पहली संख्या मान लो 1 है, अब 1 क्या विषम है,
अब इससे अगली विषम संख्या कौन सी होगी? 3 होगी। 3 कब होगी? जब एक में 2 जोड़ा जाएगा, तब एक में 2 जोड़ा जाएगा तब क्या होगा? दूसरी विषम संख्या बनेगी। ठीक, तो उसी टाइप से माना पहला विषम पूर्णांक कौन सा है? x आ गया। दूसरा पूर्णांक क्या होगा? दूसरा विषम पूर्णांक क्या होगा? x प्लस का 2। अब हम क्या करेंगे? प्रश्नानुसार आएंगे। प्रश्न में क्या दे रखा है? प्रश्नानुसार में क्या दे रखा है कि इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग है ना, वो कितना है? 290। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना? 290 दे रखा है। ये हमारे पास कंडीशन दे रखी है कि दोनों वर्गों के दोनों जो धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, उनका जो वर्गों का योग है वो कितना? 290 है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या आता है कि हमारे पास जो समय अगर करेंगे ना पेपर के अंदर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस प्रकार से ब्रैकेट बंद करके लिखेंगे तो बाकी अगला चंद्र समझ जाएगा कि इसने सूत्र का प्रयोग किया है। तो बराबर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर तो सीधा था, एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x बराबर कितना दे रखा है? 290 दे रखा है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हुआ? 2x स्क्वायर आ गया प्लस का 4x आ गया बराबर 290 में से ये 4 क्या है? पद है, 4 आ गया। 2x स्क्वायर प्लस का 4x इज इक्वल टू 286। 290 में से 4 घटाए कितना? 286 बचेगा। अब यहाँ पे दो कॉमन आ रहा है, 4 में से 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या करेंगे? 2 कॉमन लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x बराबर इसका 286 में कितने का भाग दें? 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देने पे कितना आएगा? 143 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे x कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 143 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ पे a का मान कितना है? 1 है। b का मान कितना है? 2 है। c का मान कितना? माइनस का 143 है। माइनस का 143 है। ठीक, बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। बी का मान कितना? 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना? 1 है इंटू माइनस का 143 है। ठीक, 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस का 143 को 4 से गुणा करें। 143 को 4 से गुणा करें तो कितना आएगा? 4 दिया 12, 4 को 3 से 4 दिया 12, 4 चौका 16, 16 और 1 17, 4 एकम 4, 4 1 5, कितना है? 572 आ गया। 572 प्लस 4 कितना है? 576 ग्रेटर देन 0 से। 0 से बड़ा है। तब हम क्या करें? द्विघात सूत्र लगाएंगे। द्विघात सूत्र के प्रयोग से x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टा 2a। ठीक, अब b का मान कितना निकलेगा? नहीं, b कितना था हमारे पास? प्लस का 2 था, तो यहाँ पे माइनस का 2 आ गया प्लस माइनस। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना निकला? 576। 576 का जो वर्गमूल होता है ना वो होता है 24। 24 का वर्ग कितना होता है? 576। 2 गुणा ए का मान कितना था? 1, तो ये आ गया। 576 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 24 निकलेगा। 24 निकलेगा। तो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं। माइनस का 2 प्लस माइनस 24 बटा कितना? 2a। अब हमें पूछा क्या है? एक जो पूर्णांक निकला वो तो निकला धनात्मक के रूप में, एक तो धनात्मक के रूप में निकलेगा।
क्वेश्चन में पूछा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक कौन सा है, विषम धनात्मक पूर्णांक कौन सा है। तो विषम धनात्मक पूर्णांक निकलेगा, विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक पूर्णांक है तो प्लस लेंगे, प्लस लेने पर x का मान कितना आएगा, x बराबर माइनस का 2 प्लस का 24 बटा 2। 24 में से 2 घटाएं कितना बचेगा, 22 बटा 2 बराबर 11। 11 क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। एक तो 11 विषम धनात्मक पूर्णांक है। पहले तो x बराबर कितना है, 11। दूसरा विषम पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 2, यानी 11 प्लस 2 कितना आएगा, 13। यानी कि एक तो 11 है, एक 13 है। उसके जो वर्गों का योग करेंगे ना, 11 के वर्ग का योग 11 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग कितना है, 290 आएगा। अब यहाँ पे माइनस लेके करते ना, तो माइनस का विषम धनात्मक पूर्णांक निकलता 24, माइनस का 24 माइनस 2 माइनस 26 आ जाता। अब माइनस 26 में 2 का भाग देते तो कितना है, माइनस 13। लेकिन माइनस का पूछा नहीं है हमें। ठीक, इसका एक क्वेश्चन और है, 5 नंबर क्वेश्चन। पाँच नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि 16 को 2 भागों में विभाजित करना है। 16 को 2 भागों में विभाजित करना है तो पहली संख्या मान लो कितनी आना, पहली संख्या x और दूसरी संख्या मान लो 16 माइनस का x मान लो। पहली संख्या तो मान ली x, दूसरी संख्या मान ली 16 माइनस x। चाहे ये बड़ी मान लो चाहे ये बड़ी मान लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। अब प्रश्न अनुसार में क्या दे रखा है, प्रश्न अनुसार में क्या दे रखा है कि जो बड़े भाग के वर्ग का दुगुना, बड़े भाग है उसका वर्ग का दुगुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। बड़े भाग, बड़ा भाग इसे मान लो चाहे इसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े भाग के वर्ग का दुगुना 2x² किसके बराबर है कि दुगुना छोटे भाग के वर्ग से। छोटे भाग कौन सा, ये है 16 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस का, इससे कितना अधिक है, 164 अधिक है, 164 अधिक है। यानी कि 16 को 2 भागों में विभाजित करना, एक तो बड़ा भाग हो एक छोटा भाग हो। तो पहला भाग तो मान लिया x, दूसरा भाग कितने मान लिया 16 माइनस x। अब जो बड़ा भाग होगा ना उसके वर्ग का दुगुना किसके बराबर होगा, छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक होगा। इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है। 2x² बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे 16 का स्क्वायर प्लस का x का स्क्वायर माइनस का 32x प्लस का 164। ठीक, क्या आएगा 2x² बराबर 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है, 256 प्लस का x² माइनस का 32x प्लस का 164। ठीक, एक x² से एक x² कट गया तो बचा कितना, x² बराबर 256 प्लस 164 माइनस का 32x। 256 और 164 कितना आ जाएगा, एक मिनट इस क्वेश्चन को, हाँ इस टाइप से होगा x² प्लस, अब क्या वहाँ पे माइनस का 32 है तो इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 32x बराबर 6 4 कितना 10, 4 5 11, 11 1 12, 2 1 3 1 4, 420। x बराबर x² प्लस का 32x माइनस का 420 बराबर 0। इस क्वेश्चन को द्विघात समीकरण के द्वारा हल करेंगे ना तो x का मान आएगा 10। द्विघात समीकरण के द्वारा इसे हल करेंगे ना तो x का मान आएगा कितना 10 और 16 माइनस x का मान आएगा 6। 16 माइनस x का कितना आएगा 6। अब ये 16 माइनस x का आएगा कितना, एक x का मान तो आएगा 10, बड़ा भाग तो आएगा 10, छोटा भाग आएगा 6।
अब इसे प्रश्नानुसार मिलाते हैं, मैच करते हैं कि प्रश्नानुसार क्या था, बस सही होता है क्या। प्रश्न में क्या दे रखा था कि बड़े बाघ के वर्ग का दुगुना। बड़ा बाघ कितना है 10, 10 का सुकेर का दुगुना। छोटे बाघ के सुकेर से कितना अधिक है 164 अधिक है। छोटे बाघ कौन सा 6, 6 का सुकेर कितना 36 प्लस का 164, 100 दूनी 200 बराबर 36 और 164 कितना आ जाता है 36 प्लस 164 आता है 200, यानी कि एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। यानी कि एक एक्स का मान निकलेगा 10, एक्स का मान निकलेगा 10, 16 में एक्स का मान निकलेगा 6, यानी कि बड़ा भाग 10 छोटा भाग 6। चलो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे विवेक तथा मूल की प्रकृति। मूल वास्तविक होंगे काल्पनिक होंगे किस प्रकार देखा जाता है वो हम कल करेंगे।